बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान महर इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में मैं आपको बीएससी फिजिक्स पेपर ए मैकेनिक्स की डेट ये जो है पेपर पैटर्न या पेपर स्कीम जो होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल जहाँ एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पेपर स्कीम है बीएससी फिजिक्स पेपर ए जो होता है मैकेनिक्स का, तो उसकी पेपर स्कीम आई है BZU के जो बोर्ड कर रहा है, जो BZU रहती है ये बहावलपुर की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उसकी नहीं है, ये BZU की है। तो इसमें होते हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक 4 क्वेश्चन आते हैं, यानी 1 से लेकर 5 तक जो चैप्टर हैं उनमें से 4 क्वेश्चन आते हैं। और चैप्टर नंबर 6, 8 और 10 में से 3 क्वेश्चन आते हैं। और इसका पैटर्न ये होता है कि जिस चैप्टर में से एक लॉन्ग आया है तो न्यूमेरिकल भी उसी चैप्टर में से आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी उसी में से ही आ रहा होता है। तो चैप्टर 1 से अगर लॉन्ग आ रहा है तो उसी में से न्यूमेरिकल भी होगा, शॉर्ट भी उसी के रिलेटेड ही होगा। ये नहीं होगा कि न्यूमेरिकल एक चैप्टर से आया है, शॉर्ट क्वेश्चन और से आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन और से आएगा, बल्कि चैप्टर 1 से लॉन्ग आया है तो शॉर्ट भी उसी से आएगा, न्यूमेरिकल भी उसी से ही आएगा। 2 से है तो उससे शॉर्ट भी उसी से होगा, लॉन्ग भी उसी से ही होगा और न्यूमेरिकल भी उसी से होगा। तो इसकी जो बनाया गया है पैटर्न के, जो हम लोग चाहते हैं कि हम थोड़े से चैप्टर करें और अच्छे नंबर आ जाए, पूरे नंबर आ जाए, तो वो पहली चॉइस ये है कि अगर हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर यानी 1 से 5 तक चैप्टर कर लें तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड में भी 4 क्वेश्चन हमने करने होते हैं। तो यहाँ से हमारा पेपर पूरा का पूरा सोल्व होता है, यानी 1 से 5 तक अगर हम चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो इनमें से 4 क्वेश्चन आते हैं जो BZU के पेपर में होते हैं, जो हमने सोल्व करने होते हैं, जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो पूरे होते हैं। उसके बाद जो दूसरी है, जो बच्चे कहते हैं कि हो सकता है इनमें से हमें नहीं आता, कोई सवाल हो सकता है मुश्किल आ जाए, ना हो तो हमारे तो वो दूसरी चॉइस ये है कि अगर हम 1 से 6 तक आ गए तो इन 1 से 6 तक जो चैप्टर हैं इनमें से 5 सवाल आते हैं, यानी एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर हम इसको कर लेंगे तो इसमें भी हमारा पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चे कहते हैं हो सकते हैं इनमें से भी ना हो रहा हो, तो हम उसके बाद तीसरी थर्ड जो है वो चॉइस ये है कि हम 1, 2, 3, 5, 6, 8 और 7 चैप्टर नंबर कर लें तो इसमें से 6 सवाल आते हैं। अगर ये करेंगे तो 6 के 6 सवाल में से कम 4 सवाल तो हमें आ ही जाएंगे। तो इससे हमारे पेपर पे पूरे के पूरे 40 नंबर का पेपर होता है, तो 40 नंबर हमारे इन 6 सवाल में से 4 सवाल तो हो जाएंगे। पेपर आता है हमारे 40 नंबर का, जिनमें से 4 सवाल करने होते हैं, 10 नंबर के एक सवाल होता है। तो उसके बाद है 4th चॉइस, वो है तो 1, 2, 4, 5, 6, 8 और 10 चैप्टर। अगर हम इनको भी कर लें तो इनमें से भी 6 नंबर का सवाल आता है, 6 क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से ही हम 4 कर लेंगे तो इससे हमारा पेपर पूरा हो जाएगा। तो अगर आपने ये पहली करनी है तो आपको 1 से 5 तक करने होंगे, दूसरी चॉइस करनी है तो 1 से 6 तक करने होंगे, तीसरी करनी है तो आपको ये वाले चैप्टर करने होंगे, अगर 4th चॉइस करनी है तो आपको ये वाले करने होंगे। तो इससे हमारे पेपर में पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जहाँ एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।